हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टीचर एज अ क्रिटिकल पेडागॉग। मतलब एक शिक्षक आलोचनात्मक रूप में किस तरीके से अपना भूमिका निभाता है। आलोचनात्मक यहाँ पर जो शब्द है वो किसी की बुराई करने से या किसी नकारात्मक संबंध में नहीं लिया गया है। एक शिक्षक जब तक क्रिटिकली अपना रोल प्ले नहीं करेगा तब तक लर्निंग को, बच्चों की वो इम्प्रूव करने में अपना 100% नहीं दे पाएगा। उन्हीं पक्षों पर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि टीचर एक क्रिटिकल पेडागॉग की तरह से किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि आज की जो हम क्रिटिकल पेडागॉग की बात करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ टीचर एज अ क्रिटिकल पेडागॉग इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट टीचर इज नॉट ओनली अ ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो अ गाइड who helps students think critically, question social inequalities and become active member of society। यानी इसमें शिक्षक की भूमिका को ये बताया है कि शिक्षक केवल एक नॉलेज प्रोवाइडर के रूप में नहीं होता या ट्रांसमीटर के रूप में नहीं होता नॉलेज की, बल्कि वो बच्चों को गाइड करता है ताकि वो चीज़ों को क्रिटिकली थोक जो है वो सोच पाए, थिंक करें, उनके अंदर चिंतन का विकास हो, वो चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करें, क्वेश्चंस पूछें और सोसाइटी के एक एक्टिव मेंबर के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें। The idea is mainly influenced by Paulo Freire and the theory of critical pedagogy। इस critical pedagogy टर्म का या इस थ्योरी का जो प्रतिपादन था वो करने वाले मुख्य जो व्यक्ति थे वो थे पाउलो फ्रे। ये इन्होंने बताया कि क्रिटिकली टीचर किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकता है और क्रिटिकल पेडागोजी होती क्या है। तो यहाँ पर बात करें क्रिटिकल पेडागोजी क्या है, तो क्रिटिकल पेडागोजी इज एन एजुकेशनल अप्रोच दैट एनकरेजेस लर्नर। ये एक एजुकेशनल अप्रोच है जो स्टूडेंट्स को एनकरेज करती है इंडिपेंडेंटली सोचने के लिए, क्वेश्चनिंग इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी, इनके बारे में बात करने के लिए, असमानता या अन्याय के बारे में बच्चा प्रश्न उठा सकता है, उसके अंदर इतनी इंसाइट डेवलप हो जाती है। एनालाइज सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज, ये हमारे समाज के या हमारे देश के जो सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं या इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उनके बारे में एनालिसिस करने की क्षमता बच्चे के अंदर विकसित होने लगती है। और पार्टिसिपेट एक्टिवली इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लोकतांत्रिक समाज में किस प्रकार वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, किस प्रकार अपने आप को बेहतर तरीके से सोसाइटी के लिए यूजफुल बना सकता है, उन सारे पक्षों पर बात करने के लिए हम क्रिटिकल पेडागोजी टर्म का यूज करते हैं। इट अपोजेस रोट लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन एंड प्रमोट्स डायलॉग, रिफ्लेक्शन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसी भी चीज को रटकर याद करने पर फोकस नहीं करता, बल्कि ये बच्चों को बातचीत करने पर, रिफ्लेक्शन पर और साथ ही सोशल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि समाज में होने वाले बदलाव को किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है उनके ऊपर फोकस करता है। तो क्रिटिकल पेडागोजी के बाद में अब हम बात करें कि टीचर अपनी कैसे क्रिटिकल पेडागोज के रूप में भूमिका निभाता है। तो स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करता है, ये प्रमोट करता है सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के बारे में बच्चों को बताता है कि सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय क्या है, समानता की भावना क्या है, समता और समानता में क्या डिफरेंस है, सोसाइटी के लिए किस प्रकार वो अपना रोल प्ले कर सकता है, इन सब के बारे में शिक्षक बच्चों को बताता है। इट हेल्प स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टीरियोटाइप एंड अपोर्जन, यानी कि बच्चा जो स्टीरियोटिपिक बिहेवियर चलता आ रहा है सोसाइटी में उसके अपोज में क्वेश्चन पूछना शुरू करता है, ऐसा ही क्यों। बच्चे के अंदर एक भावना जागृत होती है कि सोसाइटी में किस प्रकार रिफॉर्म लाए जा सकते हैं, उसके लिए स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना होगा और उन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने के लिए उसके दिमाग में जो क्वेश्चंस रेज होना शुरू हो जाते हैं अगर वो क्रिटिकल पेडागोज की भूमिका में होता है और अपनी बच्चों को इसमें हेल्प करता है। कनेक्ट्स एजुकेशन विद रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ये बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टीचर की वो अपनी जो थ्योरेटिकल एजुकेशन है उसको अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, जिससे उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। इट क्रिएट डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी क्लासरूम, क्लासरूम का व्यवहार, क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है क्योंकि डेमोक्रेटिक रहता है, बच्चे एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज में और वो एक ऐसा अच्छा माहौल तैयार कर देता है क्लास में कि सभी बच्चे आसानी से चीजों को सीख पाते हैं, बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी बाउंडेशन के वो अपनी बात को रख पाते हैं। द टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, मोटिवेटर, गाइड एंड सोशल रिफॉर्मर रादर देन ए
ऑथोरिटियन फिगर, यानी केवल नॉलेज प्रोवाइड करने के अलावा जहां पर टीचर का रोल चेंज हो जाता है, वो एक फैसिलिटेटर या मार्गदर्शक के रूप में, एक मोटिवेटर के रूप में, एक गाइड के रूप में, सोशल रिफॉर्मर के रूप में अपनी भूमिका निभाने लगता है। केवल पढ़ाकर चले जाना उसका काम नहीं होता, वो बच्चों के अंदर इंसाइट डेवलप करता है, उनके अंदर सोच विकसित करता है, सूझ विकसित करता है, ताकि वो सोसाइटी के लिए अपना 100% दें, उन क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करें, देखें समाज के लिए क्या अच्छा है, उनके लिए क्या अच्छा है, उनके दिमाग में क्वेश्चन उपजे और उन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए वो उन चीजों को एक्सपीरियंसेस के थ्रू समझें और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अपना रोल प्ले कर सकें। अब आती है कि एक जो टीचर है क्रिटिकल पेडागॉज, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला, स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, जिसमें क्वेश्चंस पूछना, एनालाइज करना इंफॉर्मेशन को, या अपने ओपिनियंस को डेवलप करना, ये सारी बातें आती हैं। दूसरा, एनकरेज डायलॉग्स, बच्चों के अंदर बातचीत को ये विकसित करता है, इंटरैक्टिव बनाता है, डिस्कशंस क्लास में कंडक्ट कराए जाते हैं, कन्वर्सेशन होता है, कन्वर्सेशन सेशंस होते हैं। इस तरीके से बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये डायलॉग डिलीवरी की जो स्किल है, वो एनकरेज होती है, वो एनहांस होती है। साथ ही साथ जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है टीचर्स का, वो चैलेंजेस सोशल इनइक्वालिटी। इसमें जो टीचर है वो सोशल इश्यूज हो गए, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, रेसिज्म या जातिवाद, या सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय की जो कहीं कोई बात हो रही है, तो उन सब के ऊपर स्टूडेंट्स से साथ डिस्कस करता है, उनको इन मुद्दों के बारे में बताता है, और ताकि बच्चों की एक समझ उसके बारे में विकसित हो जाए। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पर फोकस होती है ये, क्योंकि स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो इसके लिए प्रोजेक्ट, डिबेट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इन सारी का यूज किया जाता है। अगर टीचर क्रिटिकल पेडागॉज की भूमिका है, तो उन सारी मेथड्स को ज्यादा वो अपनी टीचिंग लर्निंग में यूज करने की बात करता है। नेक्स्ट, इट कनेक्ट्स लर्निंग विद रियल लाइफ। ये हमने पहले भी बात की थी, क्लासरूम नॉलेज को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस या सोशल एक्सपीरियंसेस के साथ लिंक किया जाता है, ताकि लर्निंग को प्रैक्टिकल बनाया जा सके, बच्चा प्रैक्टिकली चीजों को सीख पाए। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है, यानी कि अपनी टीचिंग मेथड्स के बारे में, क्लासरूम प्रैक्टिसेस के बारे में, स्टूडेंट का कितना पार्टिसिपेशन हुए, क्या क्या एजम्पशंस निकले, कहाँ कहाँ कमियां रहीं, उन सब के बारे में वो खुद एनालिसिस करता है और अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करता है, ताकि बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। अब रोल ऑफ अ टीचर एज अ क्रिटिकल पेडागॉज, क्या क्या भूमिका निभाता है। तो रोल तो इसका एक्सप्लेनेशन करने का होता है, फैसिलिटेटर के रूप में भूमिका निभाता है, तो गाइड करता है स्टूडेंट को उनके सीखने में। सोशल रिफॉर्मर के रूप में अगर अपनी भूमिका निभाता है, तो सोशल जो चेंज है उनको प्रमोट करने में, उनको लाने में अपना रोल प्ले करता है। अगर स्टूडेंट्स के लिए वो मोटिवेटर के रूप में काम कर रहा है, तो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है क्रिटिकली चीजों को सोचने के लिए, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की फीलिंग को डेवलप करता है। अगर वो कोर लर्नर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है, तो ये स्टूडेंट्स के साथ चीजों को सीखता है, लर्न करता है, उन्हीं के लेवल पर, उन्हीं के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग चीजों को समझता है, और अपने लिए एक जोन तैयार करता है जिसमें वो इजीली बच्चों के साथ लिंक अप हो सके। अगर वो डेमोक्रेटिक लीडर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है शिक्षक, तो वो स्टूडेंट्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी को एनकरेज करने की बात करता है। और अगर सोशल चेंज एजेंट के रूप में बात करता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है, समाज के लिए एक अच्छे नागरिक तैयार करता है, ताकि एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण हो, और अच्छी सोसाइटी का निर्माण होगा तो अच्छे देश का निर्माण होगा। तो ये सारे रोल जो है वो एक शिक्षक क्रिटिकल पेडागॉज के रूप में जब अपनी भूमिका निभाता है, तो इन सब रोल को वो प्ले करता है, बच्चों को बहुत अच्छा नागरिक बनाने के लिए, उनको बहुत अच्छा एक अधिगमकर्ता बनाने के लिए, और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। अब बात करते हैं टीचिंग मेथड्स जो होती हैं वो क्या क्या यूज की जाती हैं इसमें। तो जनरली ये सोशल एनवायरनमेंट में होने वाली एक्टिविटी है, तो इसमें ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, केस स्टडीज, रिफ्लेक्टिव लर्निंग या कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, इन सारी मेथड का यूज जनरली शिक्षक के द्वारा किया जाता है, ताकि वो बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट कर पाए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे पाए कि वो अपने थॉट्स को जनरेट करें, अपने आइडियाज को जनरेट करें, और उनको डिलीवर करने की क्या स्किल उनके अंदर डेवलप हो सकती है या की जा सकती है, उनके बारे में ही सोचता है। फंक्शंस ऑफ अ क्रिटिकल पेडागॉज, क्या क्या भूमिका होती है, तो इस पर हम पहले ब्रीफ में बात कर चुके हैं, यहाँ पर हम और देख लेते हैं। पहला है इसके एजुकेशनल फंक्शन,
एजुकेशनल फंक्शंस यानी एजुकेशन के जितने भी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने की बात करता है टीचर यहाँ पे। बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज डेवलप करता है। मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करने का रोल होता है यहाँ पर। बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंट लर्निंग को एनकरेज करता है। सोशल फंक्शंस जितने, सामाजिक कार्य जितने हैं उन सब में अपनी भूमिका निभाता है और बच्चों को मोटिवेट करता है उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए। सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट करता है। ये प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन है उनसे समाज को छुटकारा दिलवाता है। पूर्व धारणाएं जो बना रखी हैं या जो भी असमानताएं हैं, भेदभाव है, उन सबको दूर करने में अपना रोल प्ले करता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एनकरेज करता है बच्चों के अंदर, उनको सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है कि सोसाइटी के लिए वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ पॉलिटिकल फंक्शन यानी राजनीतिक पक्षों पर भी ये अपनी बात रखता है ताकि एक अच्छी सरकार, अच्छे समाज का निर्माण करने में अपना रोल प्ले कर सके। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करता है। प्रजातांत्रिक मूल्य हो गए, प्रजातांत्रिक मूल्य में सबके साथ मिलके काम करना, एक सहयोग की भावना, वसुदैव कुटुंबकम, ये सारी जितनी फीलिंग है जो बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ टीम वर्क बना के काम करते हैं, उन सबको डेवलप करता है। ये एक्टिव सिटीजनशिप है, इन सारे कामों की वजह से एक अच्छे नागरिक का निर्माण करता है, अच्छे समाज का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाता है। और इसके साथ अवेयरनेस अबाउट राइट एंड ड्यूटीज, ये बच्चों को अवेयर करता है कि उनको ये मालूम हो कि उनके क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या उनके उत्तरदायित्व हैं जो उन्हें निभाने हैं अपनी सोसाइटी के लिए और अपने अच्छे देश के निर्माण के लिए। ये कुछ रोल हैं टीचर के जो वो क्रिटिकल पेडागोज के रूप में प्ले करता है। अब हम बात करते हैं इसके फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन के अगर रोल की बात करें तो स्टूडेंट को लर्निंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की बात करता है शिक्षक। बच्चों की बेटर अंडरस्टैंडिंग की बात करता है क्योंकि चीज़ों को मीनिंगफुल तरीके से समझाया जाता है। स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी को एनहांस जो होती है वो इसके द्वारा, क्योंकि इनोवेशंस और थिंकिंग को प्रमोट किया जाता है शिक्षक के द्वारा। स्टूडेंट्स के अंदर सोशल अवेयरनेस आती है क्योंकि जो टीचर है वो सोशल रियलिटीज के बारे में स्टूडेंट को समझा रहा है। या डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप होती हैं, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन, टीम वर्क, ये सारी फीलिंग उनके अंदर आती हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एनहांस करने की बात करता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके से प्रैक्टिकली चीजों को समझा जा सकता है। तो ये कुछ पक्ष हैं जो इन पर वो बात करती है आगे। अब इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हर क्लास में हर टॉपिक को या लगभग पूरे कोर्स को इससे कराना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इसमें डिस्कशंस चाहिए होते हैं, रिफ्लेक्शन चाहिए होते हैं जिसमें समय लगता है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। डिफिकल्ट इन लार्ज क्लास, अगर बड़ी क्लास है तो सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाए, इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन हो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इतने स्किल टीचर नहीं है हमारे पास में जिनको इसके यूज के बारे में पता हो, तो उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। सोसाइटी में रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी हम अपने आप में बदलाव करना नहीं चाहते, ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको हम चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। और असेसमेंट बहुत चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग को बच्चे की एनालिसिस की एबिलिटी को ट्रेडिशनल एग्जाम पैटर्न के बेस पर असेस करना शिक्षक के लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल टीचर एंड अ क्रिटिकल पेडागोज। अगर हम इनकी बात करें तो ट्रेडिशनल टीचर जो होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है। अगर क्रिटिकल पेडागोज के रूप में भूमिका करा है तो बच्चों के ऊपर फोकस करता है। ट्रेडिशनल टीचर मेमोराइजेशन पर फोकस करते हैं जबकि क्रिटिकल पेडागोज जो होते हैं अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करते हैं। ट्रेडिशनल टीचर या ट्रेडिशनल मेथड में वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी शिक्षक केवल अपनी जो विषय वस्तु है उसको बच्चों के साथ में शेयर करता है, डिस्कस नहीं करता। जबकि क्रिटिकल पेडागोज जो है उसमें डिस्कस किया जाता है, इंटरैक्टिव होता है, इंटरैक्टिव डायलॉग होते हैं, बातचीत होती है और एक इंटरैक्शन के थ्रू चीज को समझाया जाता है। एक्चुअल में ट्रेडिशनल टीचर जो होता है उसमें स्टूडेंट्स को पैसिव मोड में रखता है जबकि क्रिटिकल पेडागोज स्टूडेंट को एक्टिव मोड में रखता है। और साथ ही साथ ट्रेडिशनल टीचर को एक फिक्स करिकुलम होता है कि इतने टाइम पीरियड में मुझे करिकुलम कंप्लीट कराना है, जबकि क्रिटिकल पेडागोज फ्लेक्सिबल होता है, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग की बात करता है कि समय के साथ साथ कौन कौन सी चीजें हमें सीखनी है, कौन सी नहीं सीखनी है। तो द आइडिया ऑफ पॉलो फेरे continue to influence modern education by promoting freedom, equality and social justice through teaching and learning। उनका जो आइडिया था उन्होंने इस बात पर बताया कि टीचर अगर क्रिटिकल पेडागोज के रूप में अपनी भूमिका निभाता है तो एजुकेशन के द्वारा सोसाइटी में फ्रीडम, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस की बात को बढ़ा सकता है, स्टूडेंट के अंदर ये फीलिंग डाल सकता है ताकि वो सोसाइटी में बहुत बड़े लेवल पर काम कर सकें। अब बात करते हैं रेलिवेंस क्या है इसका मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में।
तो स्टूडेंट की हेल्प होती है, क्योंकि वो मॉडर्न जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करना सीख जाते हैं, सोशल रियलिटीज को समझने लगते हैं, अपनी नॉलेज के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू अपनी नॉलेज का फॉर्मेशन खुद किया है। इसलिए यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसके लिए बहुत तरीके से ये बेनिफिशियल है प्रेजेंट सिनेरियो में, अगर टीचर क्रिटिकली अपना रोल प्ले करता है तो। और बेसिकली इसका जो यूज किया जाता है आजकल, टीचर एज ए क्रिटिकल पेडागॉग जो हमने अभी टर्म देखा, उसका जो यूज किया जाता है इस अप्रोच का, वो इंक्लूसिव एजुकेशन में, ह्यूमन राइट एजुकेशन में, एनवायरमेंटल एजुकेशन में, पीस एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन में ज्यादा यूज होता है। क्योंकि स्टूडेंट इन सारे चीजों में, हम एक अच्छे समाज, एक अच्छे देश, अच्छे राष्ट्र, अच्छे बच्चों, अच्छे भविष्य की बात करते हैं। इसलिए इन सारे एरियाज पर ये अपना रोल प्ले करता है, अपनी भूमिका निभाता है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, और आशा करती हूँ समझ में आया होगा। जल्दी किसी दूसरे टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो कमेंट करके मुझे बताइए। साथ ही इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।